सर कितनी खुशी हो रही है क्योंकि आपका बच्चा लगातार संघर्ष कर रहा था। पहले 2-3-4 अटेम्प्ट दे चुका था। उसका क्या किस तरीके से आपने हौसला ज़रा है वो? आज बहुत ही खुशी का दिन है और पहले इसने 4 अटेम्प्ट दिए जो उसको असफलता मिली, लेकिन उस असफलता को हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्यों जो आदमी कोशिश करता है तो असफलता उसमें आती रहती है और उस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और उनको कहा भी जिस जो ध्येय है तुम्हारा, तुमने जो टारगेट बनाया है, जिस साइड में जाना चाहते हो, मन लगा के उसमें करते रहो, आखिर कभी न कभी सफलता प्राप्त जरूर मिलेगी। हुँ। तो सर आज कहाँ थे आप? कब आपको कैसे फ़ोन आया? आप घर पर ही थे या किस तरीके से? या नहीं, बेटे ने पहले ही बता दिया था कि पापा आज रिज़ल्ट आने वाला है? रिजल्ट आने का तो पूरा भरोसा था कि भी आज रिजल्ट आएगा, लेकिन जिस टाइम रिजल्ट आया उस टाइम मैं कलेक्टर मैडम से मिलने गया हुआ था कोई काम से, और वहाँ से मैं वापस आ रहा था। रास्ते में जब आ रहा था तब मुझे तन्मय ने फ़ोन करके बताया कि पापा रिजल्ट आ गया और मेरी 832 में मेरिट आई है। आप जिस सोसाइटी से आते हो उस जिस वक़्त आप डॉक्टर बने थे उस वक़्त क्या कुछ हालत थे? और आपके परिवार ने कैसे एजुकेशन्स को एक बहुत बड़ा हथियार बनाया मैं देख रहा हूँ? हमारे परिवार ने एजुकेशन में तो बहुत क्योंकि आप सोचोगे मेरे जो पिताजी थे वो बिल्कुल अनपढ़ थे, और पिताजी के जो मेरे दादाजी थे वो करीब करीब उनके जन्म के टाइम ही एक्सपायर हो गए थे। तो मेरे पिताजी मेरे ननियाल में रह के बड़े हुए, और वहीं पे जो उन्होंने घर बनाया, और वहाँ जो सर्विस बाद में एफसीआई जो चल रही थी वहाँ सर्विस लग गई। तो घर में मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो सर्विस थी तो हमारे चारों भाइयों को पढ़ाया, और हम चारों भाई जो अच्छी सर्विस में सबसे बड़े आप हैं? मेरे नहीं सबसे पहली सरकारी नहीं नहीं नौकरी? सबसे बड़े मेरे सबसे बड़े भाई है जो प्रधानाचार्य से रिटायर हुए। उससे छोटे एक आर्मी से में थे वो रिटायर हुए, और उसके बाद में मेरा नंबर है जो मैं अभी यहाँ हूँ, और उससे छोटा जो डिप्टी एसपी है। कैसे एक एजुकेशन्स होता है, वो शिक्षा होती है, वो एक परिवार, गाँव, ढाणी और समाज को चेंज कर देता है। उसका जीता जागता उदाहरण आपका परिवार है पूरा। बिल्कुल जो पढ़ाई फादर तो ज़्यादा जानते नहीं थे, लेकिन फादर ने स्कूल भेजने का जो है वो बहुत प्रयास किया कि भी तुम बच्चे जो है स्कूल जाए, और स्कूल जाने में हम जो गए तो हमने हमारा दिमाग तो खैर पहले से ठीक ही था, तभी यहाँ इस लेवल तक पहुँचे। तो वो पढ़ाई करते रहे, और धीरे धीरे जो लोगों को देखा भी कोई लोग डॉक्टर बनने, कोई कंप्यूटर बनने, कोई क्या बनने, तो हमारा भी ये मनस हुआ कि भी इस तरह के हम भी कुछ करें। तो वैसे चलता रहा, और हम जो आखिर की ये प्रगति पर फिर गए। आपने बच्चों को कैसे ट्रीट किया? बच्चों के लिए क्या प्लान किया? क्योंकि आपने तमाम उन चीज़ों को देख रखा था करीब से, कि वो चीज़ ये बच्चे फेस ना करें। बच्चों को ये था कि पहले तो बच्चों को एक भी ये था कि आप करना क्या चाह रहे हो। तो 2 बच्चियाँ हैं, वो कभी हम डॉक्टर बनना चाहते तो वो डॉक्टर बन गई। इसका था कि भाई मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बनना है, तो इसने आपने कहा नहीं 3-4 में फेल हो गया, बोले डॉक्टर ही बन जा। नहीं नहीं फेल, ये फेल कहाँ हुआ। मतलब डॉक्टर मतलब 3-4 बार में जब नहीं हुआ, आईएएस में, यूपीएससी में नहीं हुआ, तो आपने कभी ऑप्शन नहीं दिया? नहीं नहीं वो ये मैंने कभी कहा नहीं। मैं जो फ्रीडम था। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी ही कर, चाहे 1-2 अटेम्प्ट और लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम जो है यूपीएससी की तैयारी करो और आखिर सफलता कभी न कभी मिलेगी। तो ये शुरुआत में कैसा था? मतलब फर्स्ट से 10th तक आपने यहाँ पढ़ाया था, उस वक्त होशियार था या उसके बाद में कैसे? नहीं होशियार तो पहले यहाँ बाड़मेर में पढ़ा तभी टॉपर ही रहा, और यूनिवर्सिटी में उसकी जो आईआईटी में थे वहाँ पे भी अच्छे मार्क है। लेकिन बेसिकली क्योंकि साइंस था, और यूपीएससी में थोड़ा आर्ट्स का और पार्ट ज़्यादा होता, तो वो उसमें कवर करने में थोड़ा टाइम लगा, तो शायद 1-2 अटेम्प्ट उसके कारण भी रहे होंगे। अब कैसे 2 बजे के बाद में कैसे घर पे आने वालों का आता था? क्योंकि आप तो खुद यहाँ के अस्पताल के पीएमओ हो, तो कैसे? घर पे आप देख ही रहे हो, खुशी का माहौल है, सभी लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं बस। एजुकेशन्स अब गांव ढाणी के अंदर जो लोग रह रहे हैं सभी समाज के, उन बच्चों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो बच्चियों को नहीं पढ़ाते हैं, या मतलब तमाम के यहाँ ये दिक्कत है उसके कारण से बच्चियों को नहीं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहते हो? संदेश यही है कि सभी जो है बच्ची हो या बच्चा हो, कोई हो, पढ़ाई सभी को स्कूल भेजें और पढ़ाई करें, और बच्चों पे ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करें। बच्चा मन में जो है कि भी मुझे ये बनना है तो उसको उस लाइन में चलते रहे, उसको मोटिवेट किया जाना चाहिए। कभी कभी असफलता भी मिलती है तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं किया जाए। लोग तो टॉर्चर करते कि नहीं ये करना है वो करना, आपने कभी किया ऐसा? नहीं नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चों को डॉक्टर बनना था तो उनको खुला छोड़ा कि भैया आप बायोलॉजी ले लो, और इसने कहा कि नहीं मेरे को इंजीनियर बनना है तो मैथमेटिक्स ले आपकी लो। मदर को कितनी खुशी हुई? बोले अभी मैं मदर को तो खुशी होगी, क्योंकि मुझे उनके सामने इतना बड़ा पद तो देखा ही नहीं उन्होंने। भाई हम बने उससे, और ये पद ऐसा इन लोगों ने तो कब देखा है, सोचा भी नहीं कभी। ये दिमाग में नहीं आया कि भी हमारे बच्चे यहाँ तक पहुँचेंगे। शुक्रिया।